मोर इम्पोर्टेंट सेल्फ रिस्पेक्ट। किसी भी कंट्री की किसी कंट्री की नेशन की रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है। और इसकी एग्जांपल जो है वो जापान देता भी है, हर कदम पे देता है। वहाँ के लोग अपने लोगों के साथ मुखलिस हैं, अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं, वो अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट को अपनी रिस्पेक्ट समझते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि एक पाकिस्तानी से एक जापानी ने 100 यान ले लिए। वो ट्रेन में इकट्ठे ट्रैवल करते थे। 1 वीक तक वो बंदा वापस नहीं आया तो पाकिस्तानी डिस्टर्ब था कि मेरे पैसे गुम हो गए या वेस्ट हो गए। तो उससे एक जापानी ने पूछा कि क्या बात है। तो जब उसने बताया तो उसने अपनी पॉकेट से उसको वापस किए पैसे। जब उसने कहा कि मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे, जिसको दिए थे मैं उसी से वापस लूँगा, तो उसने कहा कि नहीं, हो सकता है उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, वो ना वापस आ सके, लेकिन आप अपनी कंट्री में जाके ये बोलो कि एक जापानी ने मुझसे पैसे लिए और मेरे साथ फ्रॉड कर लिया, तो इससे मेरी मुल्क की बेइज्जती होगी। उस बंदे ने 100 यन जो था वो इसलिए वापस कर दिया कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई आँच ना आए, हमारी कंट्री पे कोई आँच ना आए। और हम लोग मुसलमान हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमें तो ना अपने इंसानों की कोई अहमियत है, ना हमें अपनी इज़्ज़त की कोई अहमियत है, ना हमें अपने मुल्क से कोई वास्ता है। हम लोग जस्ट दूसरे शहरों मुल्कों में भी जाके हम वो चीज़ें दिखाते हैं जिस पे लोग हम पे हंस ही सकते हैं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जापानी दुनिया में किस हिस्सा कि जिसमें उनकी रिस्पेक्ट नहीं है या वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो लोग झूठ नहीं बोलते, फ्रेब नहीं करते। तो क्या वो लोग तरक्की नहीं कर रहे? वो मेरा ख्याल हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता कौम है। वो लोग जो एक छोटी छोटी चीज़ में इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और एज़ अ मुस्लिम हमें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे हाथ से, ज़ुबान से हमारा दूसरा भाई हमसे महफूज रहे। लेकिन हम लोग तो मुट्ठी भर लोगों के आगे ऐसे बने हुए हैं कि जैसे वो जैसे चाहते हैं हमें बिठाते हैं, जैसे चाहते हैं हमें उठाते हैं, जैसे चाहते हैं हमारे साथ हमारी किस्मतों का फ़ैसले करें, हमारी औलादों के फ़ैसले करें। और हम लोग कहते हैं हाँ जी बस हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग जितनी बर्बादी फैला सकते हो करो, और हम लोग यही कर सकते हैं कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। अभी ये टीवी एंकर की जिसकी डेथ हुई है, क्या उस पाकिस्तान के इंसानों की इतनी सी वैल्यू है जो चाहे जब चाहे जहाँ चाहे हमें मार डालें? ये इसलिए है क्योंकि जब भी कुछ होता है पाकिस्तान में, ठीक है हर हिस्से में होता है, दुनिया के हर हिस्से में होता है, लेकिन इस तरह से कोई नहीं करता कि अपने अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए हम इतने ज़्यादा गिर जाएं पस्ती में कि हम अपने ही मुल्क की बेइज्जती करें, हम अपने ही मुल्क की वो बातें बताएं उन लोगों को। फिर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो लोग हमें रिस्पेक्ट भी दें। खुद ही हम अपने आप को जलील करते हैं, तजलील करते हैं अपने लोगों की, और उसके बाद हम दूसरों से रिस्पेक्ट की अहमियत रखते हैं कि भी उम्मीद रखते हैं कि भी हमें वो रिस्पेक्ट देंगे। खुदा के बंदो, जब तक हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे, जब हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी कंट्री की वजह से, हमारी नेशन की वजह से हमारी इज़्ज़त है हमारे माशरे की, जब तक ये सलाह नहीं होगी कि जैसे हमारी, जब तक हम ये नहीं करेंगे कि हमारा माशरे में ही हमने रहना है, घर घर में बंद तो ठीक है आप रहते हो, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि सोसाइटी का कुछ नाम पता ही ना हो आपको कि सोसाइटी भी कोई चीज़ है। जब तक हम अपने आप की सलाह नहीं करेंगे, अपने दूसरे लोगों की सलाह नहीं करेंगे, तो हम ऐसे ही ज़लील ख्वार होते रहेंगे। और वो कंट्री जो एक छोटी सी बात को अपना के इतनी आगे बढ़ रही है, तो क्या ये चीज़ हम नहीं कर सकते? हम मुट्ठी भर लोगों के सामने ऐसे ही अपनी किस्मतों का फ़ैसला होने देंगे? हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे? कब तक हम लोग ये उम्मीद लगाएंगे कि कोई मुआजिज़ा होगा, खुद ब खुद सारा कुछ सही हो जाएगा? जब तक हम अपने आप को अहमियत नहीं देंगे, अपनी कंट्री के लोगों को नहीं देंगे, हमारे साथ ऐसे ही होगा। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।